we will discuss about the sleeping holes. What is sleeping holes? What is the necessity of sleeping holes in open cast mines, and what precautions we have to take in case of sleeping holes? Precautions to be taken for sleeping holes. इन तीन टॉपिक पर हम स्लीपिंग होल्स को आज देखेंगे कि स्लीपिंग होल्स होता क्या है। लेकिन स्लीपिंग होल्स बताने के पहले हम एक चीज बोल देना चाहते हैं। कई बार बोलते हैं हम चार्जिंग ऑफ होल्स या चार्ज होल बोल दिया, तो उसका मतलब क्या है? चार्ज होल बोल दिया मतलब ऐसे ब्लास्ट होल जिनको हमने बारूद भर दिया है, जिनमें हमने एक्सप्लोसिव फिल कर दिया है, ऐसे होल को हम चार्ज होल्स बोलते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं व्हाट इज स्लीपिंग होल्स। स्लीपिंग होल्स क्या होते हैं ओपन कास्ट माइंस में? ये अंडरग्राउंड का चीज नहीं है, ओपन कास्ट माइंस का चीज है। स्लीपिंग होल्स क्या होता है? बड़े बड़े ओपन कास्ट माइंस में हम होल को चार्ज कर देते आज, लेकिन आज ही उसका ब्लास्टिंग नहीं करते, एक दो दिन के बाद हम ब्लास्टिंग करते हैं। तो ऐसे होल को हम क्या बोलते हैं? स्लीपिंग होल्स। क्या हुआ बाबू छोटे से रूप में कि जिन होल्स का चार्जिंग किया लेकिन उनका ब्लास्टिंग उसी दिन नहीं किया, तब वो चार्ज होल्स को हम क्या बोलेंगे? स्लीपिंग होल्स। क्या बोलेंगे बाबू? स्लीपिंग होल्स मतलब द चार्ज होल्स which are not blasted on the same day, that charge holes are known as sleeping holes। लिख दो यहां पर, देखिए क्या बोला है? द नहीं बोलना बाबू, भूलना बाबू। द इसका मीनिंग होता है जैसे हिंदी में कि वे चार्ज होल्स, वो पॉइंट कर रहा है द यहां पर। द चार्ज होल्स which are not blasted on the same day, उसी दिन वो चार्ज होल को हम ब्लास्टिंग नहीं करते हैं, तो वो चार्ज होल्स को हम क्या बोलेंगे? स्लीपिंग होल्स। दैट चार्ज होल्स आर, होल्स लिखा, होल्स आर नोन एज स्लीपिंग होल्स। ठीक है, बट व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ स्लीपिंग होल्स? और हम ओपन कास्ट माइंस में स्लीपिंग होल्स की जरूरत क्यों पड़ती है? ठीक है, छोटा छोटा माइन में नहीं पड़ता, वहां परमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बड़ा बड़ा माइन का केस है। बड़ा बड़ा ओपन कास्ट माइंस होता है, जैसे एनसीएल में है, एमसीएल में है, कुछ कुछ सीसीएल में है। ठीक है, तो जो बड़ा बड़ा माइंस है, वो बड़ा बड़ा माइंस में आपको ब्लास्टिंग करना है। तो ब्लास्टिंग करना हो तो क्या करना होगा? सबसे पहले ब्लास्टिंग करने के पहले मशीनों को ब्लास्टिंग प्लेस से सेफ डिस्टेंस में निकालना होगा, फिर ब्लास्टिंग के बाद उनको फेस में लगाना होगा, और आदमियों को भी सबको हटाना होगा। तो ये जो प्रक्रिया है ये सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इससे हमारा प्रोडक्शन बुरी तरीके से प्रभावित होता है जब पर डे ब्लास्टिंग कर रहे हैं तो। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ होल को आज चार्ज कर दिया, कल चार्ज कर दिया, फिर एक सफिशिएंट नंबर में जब होल हो जाते हैं तो उनको एक दिन हम एक साथ ब्लास्ट कर देते हैं, ताकि हमारा जो प्रोडक्शन पर डे डिस्टर्ब होगा वो 2-4 दिन में एक बार हो। ब्लास्टिंग तो करना ही है एक। दूसरा क्या होता, एक दिन में हम बहुत सारे, अब ये भी ना बात आता कि जिस दिन ब्लास्टिंग करना था उसी दिन सब होल चार्ज कर देते। बाबू जो प्रैक्टिकली फील्ड में काम करते उनको पता है कि एक दिन में बहुत से होल चार्ज आप नहीं कर सकते। एक आदमी ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 होल चार्ज, मतलब चार्जिंग फायरिंग सब मिला के जो प्रक्रिया उसमें 10 से 15 होल का एवरेज आता है एक आदमी के पीछे। कितना आदमी रखेगा? मान लो बहुत बड़ा ओपन कास्ट माइंस है, तो मान लो 100 आदमी रख दिए, तो 100 आदमी भी रख दिए और 10 होल का एवरेज पकड़ी तो 1000 ना होगा। 1000 होल आप चार्ज करके फायरिंग कीजिएगा। और बड़ा बड़ा ओपन कास्ट माइन में 5-5, 6-6 हजार होल को ब्लास्ट करते हैं, कई राउंड में करते हैं। एक साथ 1000, 10,000 होल या 5,000 होल या 3,000 होल नहीं कर देंगे, कई राउंड में करेंगे, कई जगह करेंगे। तो उतने होल को ब्लास्ट कीजिएगा तो उतना होल तो आप एक साथ नहीं चार्ज कर पाइएगा। दूसरी बात, तो कोई ये भी बोलेगा कि भैया चार्ज अनचार्जे होल रख दे, मतलब होल बना के रख दीजिए, तो बहुत दिन तक होल को भी आप
होल ड्रिल करके नहीं रख सकते, नहीं तो वो होल खराब हो जाता है, कभी पानी भर जाएगा, कभी क्रैक्स डेवलप हो जाएगा। उन परिस्थितियों में हम क्या करते हैं, बड़े बड़े ओपन कास्ट माइन में हमको होल स्लीपिंग रखने की जरूरत पड़ती है, मतलब होल को चार्ज रख के 2-4 दिन के लिए छोड़ देना पड़ता है। अभी हम प्रिकॉशन बताएंगे कि सबल बेंच के लिए कितने दिन छोड़ते हैं, ड्रिगलाइन बेंच है उसमें कितना दिन छोड़ते हैं, वो आगे की बात है, वो मैनेजर साहब फिक्स करते हैं। परमिशन जब लेंगे तो प्रिकॉशन वाले चैप्टर में आए। तो ये हुआ स्लीपिंग होल्स और उसकी आवश्यकता क्या है। अब बात आता है कि प्रिकॉशंस टू बी टेकन फॉर स्लीपिंग होल्स। हम स्लीपिंग होल जब रखते हैं तब क्या प्रिकॉशंस है, 2 टाइप का प्रिकॉशंस है, एक टेक्निकल प्रिकॉशंस है, एक जनरल प्रिकॉशंस है। इसको पहले हम मिटा देते हैं, फिर आप लोग को बता रहा हूं। स्लीपिंग होल्स के लिए हम जो प्रिकॉशंस लेते हैं उसका हम डिस्कशन करेंगे, बहुत शॉर्ट में करेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात कि हमको स्लीपिंग होल रखना ऐसे नहीं रख सकते कि मेरी आवश्यकता हमने रख दिया, नहीं, आपको डीजीएमएस से परमिशन लेना होगा। सबसे पहला प्रिकॉशंस क्या है, सबसे बड़ा शर्त क्या है इसमें कि यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम डीजीएमएस। परमिशन कहां से लेंगे, डीजीएमएस से परमिशन लेंगे, ठीक है। परमिशन किससे लेंगे, डीजीएमएस से परमिशन लेंगे स्लीपिंग होल के लिए। नंबर 2 बात, आपको हार्ट स्टार्टर ब्लास्टिंग बताए थे, ब्लास्टिंग इन हार्ट स्टार्टर, ब्लास्टिंग इन फायर एरिया, एक ही चीज है। हार्ट स्टार्टर में आप ब्लास्टिंग करते हैं, बहुत सारा खतरा बताए थे वहां पे, तो वो तो खतरा ही है। अब यहां तो, और वहां पे तो बोलते हैं कि चार्जिंग और ब्लास्टिंग 2 घंटे के अंदर में खत्म होना चाहिए। तो क्या हार्ट स्टार्टर वाले एरिया में आप स्लीपिंग होल छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते। तो आपको जब भी परमिशन देगा आपको पूरा लिख के देना होगा। तो जो स्लीपिंग होल्स का परमिशन नहीं देंगे या नहीं रहेगा किसमें, इन हार्ट स्टार्टर, स्लीपिंग shall not be permitted, sleeping of holes shall not be permitted in hot starter, sleeping of holes shall not be permitted in hot starter। हॉट स्ट्राटा है वहां पर स्लीपिंग होल को परमिट नहीं करेंगे। तो क्या डिटोनेटर इसके अंदर डालेंगे, नहीं, होल के अंदर डिटोनेटर भी नहीं डालेंगे आप, होल के अंदर डिटोनेटर भी नहीं डालेंगे, मतलब डिटोनेटर शैल नॉट बी यूज्ड। डिटो पर लिख दो या नॉट लिख देता हूं, आप समझ जाइएगा क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, कि होल के अंदर इनसाइड द होल आप डिटोनेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। तो डिटोनेटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, डिटोनेटर कहने का मतलब है नो नेल, ठीक है। तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, डिटोनेटिंग फ्यूज करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, डीएफ का इस्तेमाल करना है, डिटोनेटिंग फ्यूज का। और ये जो डिटोनेटिंग फ्यूज है जैसे होल चार्ज हो जाएगा तो इसका जो बाहरी एंड है उसको ढक दिया जाएगा स्टेमिंग मटेरियल से, बढ़िया से ढक देना होगा ताकि अनजाने में कोई तरीके की घटना दुर्घटना ना हो जाए। ब्लास्टिंग करेंगे होल के अंदर हम डिटोनेटिंग फ्यूज डालेंगे, मतलब ब्लास्टिंग करेंगे डिटोनेटिंग फ्यूज की मदद से, और होल चार्ज हो जाने के बाद डिटोनेटिंग फ्यूज का जो ऊपरी की एंड है उसको हम स्टेमिंग मटेरियल से बढ़िया से ढक देंगे। और ये डिटोनेटिंग फ्यूज को 5वां नंबर पॉइंट में, ये डिटोनेटिंग फ्यूज को आपस में उसी दिन जोड़े जाएंगे। कनेक्शन की बात कर रहा हूं, उसी दिन डिटोनेटिंग फ्यूज को जोड़ा जाएगा जिस दिन ब्लास्टिंग करना है, जिस दिन ब्लास्टिंग करना है उसी दिन डिटोनेटिंग फ्यूज के को आपस में जोड़ा जाएगा। यानी कि पहले जोड़ के रख दिया है, बिजली कड़केगा तो सबका सब ब्लास्ट हो जाएगा फिर, ठीक है। तो कनेक्शन भी उसी दिन करना है जिस दिन ब्लास्टिंग करना है, ये हो गया। उसके बाद अब तो बोल रहे हैं कि होल चार्ज भी करते चले जाना है और ड्रिलिंग भी हो रहा होगा, तो जहां ड्रिल के किनारे में कर देंगे क्या, नहीं, जो होल ड्रिल हो रहा हो और जो होल चार्ज हो रहे हैं उन दोनों के बीच में 2 रो जो है होल का वो अनचार्ज रखेंगे, मतलब उनके अंदर चार्ज उन 2 रो में हम चार्जिंग नहीं करेंगे, उनको खाली रखेंगे ताकि सेफ्टी बनी रहे। मशीन भी मूवमेंट होगा, इधर उधर होगा, कहीं वो मशीने का चेन जो है चढ़ गया डिटोनेटिंग फ्यूज पे और उससे स्पार्क हो गया तो क्या हो जाएगा, ब्लास्टिंग हो जाएगा, तो सबका सब आदमी वहीं रह जाएगा, बाहर निकलेगा माइन से,
समझ गए क्या बोल रहा हूं? तो इसीलिए क्या बोलता है, छठवां बात क्या बोला मैंने, 6 पॉइंट नंबर क्या बोला कि जो अंडर होल चार्ज और जो अंडर होल ड्रिलिंग उसके बीच में 2 अनचार्ज रो ऑफ होल्स को रखेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ ना बात? इसके बाद ये खतरा की जगह यहां बारूद भरा हुआ है तो क्या करेंगे, रेड फ्लैग लगा देंगे। दिन के समय के लिए रेड फ्लैग लगा देंगे और रात के लिए रेड विजिबल लाइट की व्यवस्था करेंगे ताकि लोगों को पता चले कि यह खतरनाक जगह है। और ये एरिया को कॉर्डन ऑफ कर देंगे। इसके तरफ जाने वाले सभी रास्तों को हम कॉर्डन ऑफ कर देंगे ताकि कोई भी अनजाने में वहां चले ना जाए। इनएडवर्टेंटली बोलते हैं अंग्रेजी में, मतलब अनजाने में। और अनऑथराइज्ड, इनएडवर्टेंटली अनऑथराइज्ड एंट्री को रोकने के लिए स्लीपिंग होल्स वाले एरिया को कॉर्डन ऑफ कर देंगे। उस स्लीपिंग होल्स वाले एरिया में दिन में हम क्या लगा देंगे, रेड फ्लैग लगा देंगे। रात के टाइम के लिए डार्क आवर्स में हम क्या कर देंगे, विजिबल रेड फ्लैग्स लगा देंगे। और ये जो स्लीपिंग होल्स है इसके 30 मीटर के रेडियस में कोई भी जलने वाली चीज नहीं रहेगी, जैसे बीड़ी, माचिस, सिगार, आग, वेल्डिंग का कोई भी काम इस स्लीपिंग होल्स के 30 मीटर के रेडियस में नहीं रहेगा। डीजे में आजकल परमिशन में लिख दे रहा है कि 100 मीटर, 30 मीटर वाला अलग चीज है, 100 मीटर वाला अलग चीज है। 100 स्लीपिंग होल्स के 100 मीटर के रेडियस में कोई भी आदमी प्रेजेंट नहीं रहेगा। आदमी की बात बोल रहा। और 30 मीटर में क्या है, आपका जो भी कंबस्टिबल मटेरियल है या जो इनफ्लेमेबल मटेरियल है या सोर्स ऑफ इग्निशन है वो नहीं रहेगा बोल रहे। जैसे बीड़ी, माचिस, सिगार, सिगरेट का इस्तेमाल नहीं होगा, कोई आग नहीं रहेगा, वेल्डिंग का वर्क नहीं होगा। वो ब्लास्टिंग स्लीपिंग होल के 30 मीटर के रेडियस में और स्लीपिंग होल्स के 100 मीटर के रेडियस में कोई आदमी ही नहीं रहेगा ताकि वहां जाए ना हो। ठीक है, ये हुआ। इसके अलावा आपका सावेल बेंच के लिए आपको जो आपके मैनेजर साहब होंगे परमिशन लिखेंगे कि मेरा स्लीपिंग होल इतना पीरियड का रहेगा। ठीक है, लेकिन इन जनरल सावेल बेंच के लिए 7 डेज, सावेल बेंच के लिए कितना रहता है ये स्पेसिफाइड, मतलब इससे ज्यादा आपका मैनेजर परमिशन नहीं मांगेगा। सावेल बेंच के लिए मैक्सिमम 7 डेज, ड्रैगलाइन बेंच के लिए 15 डेज। यदि ड्रैगलाइन है वहां पर तो वहां पर 15 डेज रहेगा। आपका मैनेजर जब भी परमिशन मांगेगा इनके अंदर वाले ही दिन में मांगेगा। कोई दिक्कत है, समझ आ रहा ना बात को? इतना ही इसमें प्रिकॉशंस है, बहुत बड़ा चीज नहीं है। आपको ध्यानपूर्वक देखते चले जाना है, सुनते चले जाना है। लास्ट एक महत्वपूर्ण और बात होता है इसमें कि जो भी स्लीपिंग होल्स है उनका रिकॉर्ड रखना है। और रिकॉर्ड कौन रखेगा, एक असिस्टेंट मैनेजर रैंक का ऑफिसर इसका रिकॉर्ड रखेगा, जिसको कि हमने एज ए ब्लास्टिंग ऑफिसर अपॉइंट किया हुआ है। ठीक है, और उस रिकॉर्ड पर मैनेजर पर डे काउंटर साइन करेंगे। जो रिकॉर्ड ब्लास्टिंग अफसर साहब जो असिस्टेंट मैनेजर है उनका जो स्लीपिंग होल्स का रिकॉर्ड है उस पर मैनेजर पर डे काउंटर साइन करेंगे। इतना ही मोटा मोटी प्रिकॉशंस में है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को स्लीपिंग होल्स क्या होता है, क्यों उसकी जरूरत है, क्या प्रिकॉशंस लेते हैं, ये आपको समझ आया होगा।